आपकी 11th क्लास की जो मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यदि कोण का मान 360 डिग्री से अधिक हो तो इस कंडीशन में उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम उस कोण के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहां पर हमने चतुर्थांश लेकर के और उन कोणों का मान ज्ञात करना सीखा था। अब हमारे पास में 3.2 जो आपकी प्रश्नावली है इसमें नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है उनको हल करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास में sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 और ये है आपका तीसरे चतुर्थांश में। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि आपके जो sin थीटा है इसका मान है कितना -1/2 और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका। तो उस टाइम जब ये तीसरे चतुर्थांश में तो आपको cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा के मान ज्ञात करने हैं। और ऐसा प्रश्न हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं त्रिकोणमिति के अंदर। वहां भी हमें कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाता था, उसका मान दिया जाता था और हमसे पूछा जाता था कि बचे हुए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे cos थीटा का मान। तो देखिए हमारे पास में sin थीटा का मान पता है और हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोई ऐसी समीका या फिर कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ये त्रिकोणमितीय संबंध हो ऐसा जिसमें आपका साइन और कॉस इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला बनता हो। तो ऐसी हमारे पास में एक सर्व समीका होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सर्व समीका होती है हमारे पास में, एक इक्वेशन होती है जिसमें आपकी साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है। अब यदि इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos थीटा की वैल्यू पुट में cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यदि हम यहाँ पे sin की वैल्यू पुट करें तो cos स्क्वायर थीटा आने वाला है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर इसका sin का। और sin की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, sin की वैल्यू हमारे पास में -1/2 ये हमने वैल्यू पुट की। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारे पास में 1/4 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे इसे सॉल्व करने पर 4 1 4 -1 3/4 आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए cos की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए। तो स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, रूट करेंगे तो इधर आएगा cos ऑफ थीटा और यहाँ पर आने वाला है प्लस माइनस ऊपर √3 और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 तो प्लस माइनस √3/2। हम जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस यूज करते हैं, ये हम 10th क्लास में भी देख चुके थे। अच्छा यहाँ पर हमारे पास में cos की वैल्यू प्लस √3/2 होगी या माइनस √3/2। अब हमें सिंबल की बात करें कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो आप देख रहे हैं ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में हमारे लिए cos पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो वहां पे आपने देखा था ASTC कुछ ऐसे करके आपको ट्रिक बताई थी देखने के लिए। तो तीसरे चतुर्थांश में तो tan और cot पॉजिटिव होता है तो cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट इंप्लाइज तीसरे चतुर्थांश में जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो होगी हमारे लिए -√3/2। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालनी है। अभी हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास में tan की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास में sin की वैल्यू है और cos की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो tan थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था हमारे लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करें, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो sin थीटा की वैल्यू हुई -1/2 अपॉन
cos थीटा की वैल्यू क्या होगी -√3/2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1/√3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल, तो tan थीटा आ गया हमारे पास में 1/√3। ये आ गया हमारे पास में tan थीटा। और आप देख सकते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में tan वैसे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी हमारे पास में क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। और cot की बात करें तो cot क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan का इनवर्स होता है। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे √3/1 या फिर दैट इंप्लाइज cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √3। ये cot थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में बच गया कौन, एक तो बच गया sec थीटा और दूसरा cosec थीटा। तो आपको पता है sec किसका इनवर्स होता है, sec इनवर्स होता है हमारे लिए cos का। तो यहां से हम sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास में -√3/2। ये वैल्यू पुट करेंगे -√3/2 और इसका इनवर्स करेंगे तो sec ऑफ थीटा आ गया हमारे पास में -2/√3। ये sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है cosec थीटा की वैल्यू। तो आपको पता है cosec थीटा किसका इनवर्स होता है, तो cosec थीटा उल्टा होता है किसका, sin थीटा का। तो यहां से हम cosec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम -1/2। तो यहां से cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो -2। ये cosec थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात cos, tan, cot, sec और cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। आप देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी कैसे नेगेटिव हैं। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं अब हम इसके लिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आपके लिए cot x की वैल्यू दी हुई है कितनी है, -5/12। और इसके लिए हमें बचे हुए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें निकालना है किसको, sin x को, और उसके बाद में हमें निकालना है cos x की वैल्यू को, फिर tan x की वैल्यू को, sec x की वैल्यू को और cosec x की वैल्यू को। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और हमें cot x का पता है। अब बात करें हम द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो ASTC से हम देखते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा sin और cosec पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसका मतलब sin और cosec ये दोनों पॉजिटिव आने चाहिए और बाकी के बचे हुए 4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ऋणात्मक होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि cot x तो पहले से ही ऋणात्मक है। अब बच गए 3, ये तीनों भी कैसे आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए। तो सबसे पहले हम tan x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो हमें पता है tan x क्या होता है, tan x इज इक्वल टू 1/cot x। तो यहाँ से हम tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan x इज इक्वल टू 1/cot x की वैल्यू हमारे पास में -5/12 और इनवर्स करेंगे तो -12/5। ये तो आ गई हमारे पास में tan x की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि tan के बाद में हम sin की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, tan का फॉर्मूला काम में लेकर के। तो अभी तक हमारे पास में 3 तो त्रिकोणमितीय समीकरण हैं और बचे हुए इनके 6 फॉर्मूले हैं जो इनके इनवर्स के हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि ना तो किसी भी समीकरण में sin और tan या फिर sin और cot में रिलेशन होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर cot की वैल्यू पता है और tan की वैल्यू पता है। इन दोनों वैल्यूज को लेकर के हमें sin की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्टली अभी sin की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कोई त्रिकोणमितीय समीकरण हमें इनसे कनेक्ट करती है, sin की tan के साथ में या sin की cot के साथ कोई त्रिकोणमितीय समीकरण नहीं होती है। ना ही ये इनका एक दूसरे का कोई उल्टा होता है कि sin cot का उल्टा हो या फिर sin tan का उल्टा हो। तो इस तरह से हम डायरेक्टली तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते sin की, लेकिन हमें पता है tan की समीकरण होती है वो किसके साथ होती है, sec के साथ। तो tan की और sec की समीकरण यूज ले सकते हैं हम।
तो वो सरसमी का होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम थीटा की जगह ले रहे हैं x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये सरसमी का होती है। तो यहाँ से हम sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है हमारे पास में? तो tan की वैल्यू है -12/5 और इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसको एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं तो ये sec स्क्वायर x तो एज इट इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? यहाँ ऊपर आएगा 169 अपॉन 25। आप देखेंगे 25 एकम 25 और 144 कितने हो गए? 169 हो गए, और नीचे 25 जो एलसीएम है वो एज इट रहा। हमें sec की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो sec x आएगा प्लस माइनस 169 का वर्गमूल हो गया 13 और 25 का हो गया 5। लेकिन यहाँ तो प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, हमें तो sec की कोई एक या तो धनात्मक वैल्यू लेनी होगी या ऋणात्मक। तो हम देख रहे थे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आपके साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। इसका मतलब sec कैसा होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश में sec हो गया हमारा नेगेटिव, तो sec x इज इक्वल टू -13/5। ये sec की वैल्यू आ गई। तो अभी तक हमने देखो tan की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और sec की वैल्यू। अब sec किसका उल्टा होता है? तो sec होता है cos का उल्टा। तो यहाँ से हम cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, और वैल्यू पुट करें तो cos x इज इक्वल टू 1/sec की वैल्यू पुट करेंगे हम -13/5। तो इन्वर्स करते हैं, cos x की वैल्यू हो गई कितनी? -5/13। ये cos की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में बच गए और दो त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो बचा sin और दूसरा बच रहा है cos x। तो cos की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम sin की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी हमारे पास में? सरसमी का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 एज इट माइनस cos की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब हम? तो cos की वैल्यू हमारे पास में -5/13। ये वैल्यू पुट करते हैं -5/13, स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर बोलते हैं तो वहां पर आएगा 25/13 का वर्ग करते हैं तो 169, और इसको हम एलसीएम लेकर के घटाते हैं तो 169 एकम 169 माइनस 25 तो कितना आएगा? ऊपर आएगा 144/169। हमें चाहिए sin की वैल्यू तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो sin x आ गया हमारे पास में प्लस माइनस 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 169 का वर्गमूल हो गया 13। अब आप देख रहे हैं कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? जो आपका साइन है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो +12/13। ये साइन की वैल्यू आ गई। और कोसेक होता है इसका उल्टा, तो कोसेक x की वैल्यू आ जाती है, उल्टा करेंगे तो 13/12। इस तरह से हम बचे हुए सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उनके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर इसमें कोई टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए आपकी सॉल्यूशन क्लासेज या प्रॉब्लम क्लासेज लगाई जाती हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्लियर